नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज हम भारतीय लोकतंत्र की गहराइयों को समझने वाले हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन खास तौर पर आपके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम लोकतंत्र के परिचय से शुरू करेंगे, फिर चुनाव और इलेक्शन कमीशन को समझेंगे। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा पर बात करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सबसे ज़रूरी फैक्ट्स पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, लोकतंत्र या जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो एक ऐसा सिस्टम है जहां असली पावर मतलब अल्टीमेट पावर देश की जनता के हाथों में होती है। आसान भाषा में कहें तो हम और आप यानी देश के नागरिक ही वोट देकर अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और यही चुने हुए लोग फिर सरकार चलाते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। मतलब पावर का सोर्स जनता ही है। इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए अब्राहम लिंकन की एक बहुत फेमस परिभाषा है जो सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। आप देखिए, ये एक लाइन ही डेमोक्रेसी की पूरी आत्मा को समझा देती है और एग्जाम में लिखने के लिए तो ये एक परफेक्ट पॉइंट है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये परिभाषा असलियत में काम कैसे करती है। इसके लिए कुछ खास बातें या कह सकते हैं फीचर्स होते हैं, जैसे कि जन संप्रभुता मतलब फाइनल पावर जनता के पास है। रेगुलर और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। कानून का राज चलता है मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं है। हमें और आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कई पार्टियां होती हैं और सबसे जरूरी एक आजाद न्यायपालिका है जो बिना किसी दबाव के काम करती है। ये सब मिलकर ही एक कामयाब डेमोक्रेसी बनाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई लोकतंत्र की नींव। पर ये नींव असल में काम कैसे करती है, मतलब प्रैक्टिकली? मुझे लगता है यहीं पर चुनाव या इलेक्शंस का रोल आता है ना? तो बताइए, आखिर चुनाव इतने जरूरी क्यों हैं? बिल्कुल सही। आप कह सकते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का दिल है। देखिए, इसके 3 मेन पर्पस हैं। पहला, इससे लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का हक मिलता है। दूसरा, ये सरकार बनाने का एक पूरा प्रोसेस है। और तीसरा, जब रेगुलर इलेक्शंस होते हैं तो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं, क्योंकि सरकार को भी पता होता है कि भाई 5 साल बाद वापस जनता के सामने ही जाना है। और भारत जैसे इतने बड़े देश में इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को फेयर तरीके से करवाने की जिम्मेदारी एक बहुत ही पावरफुल संवैधानिक संस्था के पास है, और वो है भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यहीं पर एग्जाम के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 324। यही वो आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन की स्थापना, उसकी पावर्स और उसके काम के बारे में बताता है। ये आर्टिकल एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे तो जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 324। और इसके साथ ही एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 326, जो हम सब नागरिकों को एक बहुत बड़ी ताकत देता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई भी भारतीय नागरिक 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है तो उसे वोट देने का अधिकार है। और यही तो हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक है, तो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस अब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और संसद के दोनों सदनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा, इसे अक्सर हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, इसे जनता का सदन कहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें सीधे भारत की जनता चुनती है। हम और आप वोट देकर इन्हें चुनते हैं। संविधान के हिसाब से लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती थी, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। लेकिन एक जरूरी अपडेट ये है कि 104वें संविधान संशोधन के बाद अब एंग्लो इंडियन सीट्स को हटा दिया गया है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी के समय में लोकसभा की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो 543 है, और ये सभी 543 सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए ही चुनकर आते हैं। अब वो क्या चीज है जो लोकसभा को इतना पावरफुल बनाती है? वो है इसकी कुछ स्पेशल पावर्स, जैसे
कोई भी मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होती है। सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और हाँ, देश का जो यूनियन बजट है वो भी यहीं पास होता है। यही पावर्स इसे असल में जनता का सदन बनाती हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब संसद के दूसरे और अपर हाउस यानी राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस यानी स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है? राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती, मतलब भंग नहीं होती है जैसे लोकसभा हर 5 साल में होती है। ये एक कंटिन्यूअस चलने वाला हाउस है। होता क्या है कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। राज्यसभा का स्ट्रक्चर भी लोकसभा से काफी अलग है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुने जाते हैं और बाकी के 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये लोग आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं। और हाँ, एक और बड़ा फर्क है। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और जैसा मैंने बताया, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स अपना टर्म पूरा करते हैं, जिससे इस सदन की कंटिन्यूटी बनी रहती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन सभापति भी होते हैं। वही हाउस की कार्यवाही को चलाते हैं। ये सवाल तो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो अब जब हमने लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना एक क्विक कंपैरिजन कर लें। इससे क्या होगा कि सारे डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और याद रखने में भी आसानी होगी। तो चलिए फटाफट मुख्य अंतरों को देख लेते हैं। लोकसभा है निचला सदन, तो राज्यसभा है उच्च सदन। लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव डायरेक्ट होता है, राज्यसभा का इनडायरेक्ट। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मनी बिल के मामले में असली पावर लोकसभा के पास है। ये टेबल रिवीजन के लिए बेस्ट है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आखिर में एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड करते हैं। इससे एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्ट्स हैं ना, वो आपके दिमाग में एकदम पक्के हो जाएंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। चलिए मेरे साथ जल्दी से दोहराइए। संसद का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324। वोटिंग एज 18 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। परमानेंट हाउस कौन सा है? राज्यसभा। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। इन फैक्ट्स को एकदम रट लीजिए। तो आज हमने लोकतंत्र की नींव से लेकर चुनाव प्रक्रिया के महत्व और संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के स्ट्रक्चर और पावर्स को काफी डिटेल में समझा। हमें उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपकी एग्जाम की तैयारी में काफी मदद मिलेगी। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। ये जानना कि हमारा लोकतंत्र काम कैसे करता है, ये एक नागरिक को सिर्फ वोट देने के अलावा और कैसे पावरफुल बनाता है, इस पर जरूर सोचिएगा।